नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक के खास शो हरियाणा क्राइम स्टोरी में। और आज के एपिसोड में बात होगी कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बे के एक गांव से सामने आए ऐसी वारदात की जिसने सबको हिलाकर रख दिया। यहां एक नाबालिग बेटे ने अपनी 45 वर्षीय मां की हत्या कर दी और हत्या भी बड़ी बेरहमी से की गई। उसने अपनी मां पर कुल्हाड़ी से 5 बार वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। महिला की पहचान 45 वर्षीय मुकेश के रूप में हुई है, जो लाडवा के डूडा गांव की रहने वाली थी और महिला का करीब 6 महीने पहले अपने पति जय भगवान से तलाक हुआ था और उसके बाद से महिला अकेले ही अपने मकान में रहती थी। महिला के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा कनाडा में रहकर पढ़ाई कर रहा है और दूसरा बेटा यहीं पर रहता था और वो लाडवा के सरकारी स्कूल में 11वीं क्लास का छात्र है। नाबालिग बेटे को अपनी मां के चरित्र पर शक था। उसने अपनी मां की इस आदत पर भी ऐतराज जताया कि उसकी मां कई बार अनजान लोगों से फोन पर बात करती रहती है। 21 अक्टूबर को रात करीब 11:15 बजे नाबालिग बेटे को यह शक हुआ कि उसकी मां के साथ घर पर कोई अनजान व्यक्ति भी मौजूद है। इसकी जांच पड़ताल के लिए वो घर में घुस गया। उसने अपनी मां के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर प्रवेश कर गया। इस बार इस नाबालिग लड़के के हाथ में कुल्हाड़ी थी और उसने अपनी मां पर हमला बोल दिया। बेटे के इस रौद्र रूप को देखकर उसकी मां मुकेश किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों के रास्ते पड़ोसियों के घर की ओर भागने लगी, लेकिन उसने सीढ़ियों में अपनी मां को दबोच लिया और फिर अपनी मां पर कुल्हाड़ी से एक के बाद एक कुल 5 वार किए और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। जब हो हल्ला मचा तो पड़ोसी भी उठकर आ गए और इसी बीच ये नाबालिग बेटा वहां से फरार हो गया। पड़ोसी हरिचंद ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस वहां पर पहुंची तो महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन महिला अपने प्राण त्याग चुकी थी। इसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। लेकिन यहां पर भी महिला के साथ एक और घटना घटी। मरने के बाद उसे अपने ससुराल में अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं दी गई और उसका अंतिम संस्कार लाडवा कस्बे के स्वर्गाश्रम में किया गया। हालांकि उसका तलाकशुदा पति जय भगवान इस अंतिम संस्कार में जरूर शामिल हुआ था, लेकिन गांव में उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया गया। इस पर भी अब यही बात निकलकर सामने आ रही है कि चरित्र पर डाउट की जो बात परिवार में चलती थी, उसी की वजह से महिला का अंतिम संस्कार गांव में नहीं करने दिया गया। आपको बता दें कि जिस नाबालिग बेटे ने अपनी मां की हत्या की है वो 11वीं क्लास का छात्र है और 10वीं क्लास तक वो अपनी बुआ के पास रहता था और फिलहाल 1 साल से ही वो वापस अपने गांव लौटा था। यहाँ वो अपने पिता जय भगवान के साथ रह रहा था। कभी कभार वो अपनी मां के पास भी जाया करता था, लेकिन मां पिता से तलाक ले चुकी थी और अकेले रहती थी। 45 वर्षीय मुकेश के चरित्र पर बेटा लगातार शक करता था और 21 अक्टूबर की रात को जब उसे अपनी मां पर यह शक हुआ कि उसकी मां के साथ घर में कोई दूसरा मर्द भी मौजूद है, तो फिर उसने अपनी मां पर हमला बोल दिया और इस हमले का नतीजा ये हुआ कि उस नाबालिग ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में कुरुक्षेत्र की लाडवा पुलिस अब जांच में जुटी है। नाबालिग बेटा फरार है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल अंत में आप सुनिए कि लाडवा पुलिस ने इस मामले की पूरी जानकारी मीडिया के सामने रखी तो क्या कुछ बताया, आखिर कैसे ये नाबालिग बेटा अपनी मां की जान का दुश्मन बना और कैसे इसने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। कल देर रात हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि डूडा गांव में ना एक लेडीज का कत्ल हुआ है। तो हमारी इन्फॉर्मेशन पे पुलिस पार्टी वहाँ गई तो वहाँ जाके पता किया तो एक लड़के ने ही अपनी मदर का मर्डर किया है और वो उसके फादर और मदर दोनों अलग अलग रह रहे हैं काफ़ी दिनों से। उनका फैमिली डिस्प्यूट है। तो इस संबंध में हमने उसमें FIR दर्ज कर दी है और जो उसकी डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र भेज दिया है।